हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। दिस वीडियो इज फॉर द पुअर फैमिली पेंशनर्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल दैट डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द फैमिली पेंशन up to 30% of last drawn salary and without any cap, few pensioners will not get benefit of this 30% इंक्रीज इन द पेंशन। यानी कि हम यह कहना चाहते हैं कि 30% के इंक्रीज होने के बावजूद भी कुछ पेंशनर्स की जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी फैमिली पेंशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा अगर कुछ चेंजेस जल्दी से नहीं लाए गए, अमेंडमेंट्स नहीं किए गए पेंशन रेगुलेशंस में, तो ये फैमिली पेंशनर्स अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। ये लेटर जारी किया है 26 अगस्त 2021 को, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया है और ये लेटर जारी हुआ है ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा। आप देख सकते हैं इसका रेफरेंस, और ये लेटर एड्रेस है निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री को। सो दिस लेटर इज एड्रेस टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू सॉर्ट आउट द फैमिली पेंशन इशू ऑफ पुअर फैमिली पेंशनर हु आर गेटिंग वेरी लेस फैमिली पेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेटर में सबसे पहले धन्यवाद दिया गया है वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने फैमिली पेंशन को बढ़ा दिया है। तो ये लेटर स्टार्टिंग वहीं से होता है, लेकिन इसके बाद आप एक टेबल देखेंगे। इस टेबल के अंदर ये मैटर उठाया गया है कि कैसे जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 30% का इंक्रीज भी कर दिया जाएगा तो भी उनकी पेंशन कम की कम ही रहेगी। एज पर दिस लेटर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशनर्स विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इंक्रीज फैमिली पेंशन डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ इंक्रीज इन फैमिली पेंशन अप टू 30%। आप इस टेबल को देख सकते हैं। पहला जो कॉलम है वो है रिटायरमेंट की डेट, यानी कि या तो उस डेट में एम्प्लॉय रिटायर हो चुके उस पीरियड के अंदर या उस पीरियड के अंदर उनकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद दी गई है बेसिक फैमिली पेंशन, और उसके बाद डीआर यानी कि डीएनएस लीव कितना मिलता है, और टोटल फैमिली पेंशन दी गई है। तो अगर 1 नवंबर 1992 तक के एम्प्लॉय जिनकी बेसिक फैमिली पेंशन 450 थी उनको डीएनएस रिलीफ मिलता है 4542, और टोटल पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन वो है 4992 4992। ऐसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट ईयर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक फैमिली पेंशन दी गई है, डीएनएस लीव दिया गया है और टोटल फैमिली पेंशन दी गई है। इन सभी एम्प्लॉयज़ आप एक बार अपना देख लीजिए इसके अंदर टेबल के अंदर, हम सबको रिपीट नहीं करेंगे बार बार। तो इन सभी एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट होने नहीं जा रहा है। इनको जो पेंशन है वो इतनी की इतनी ही रहेगी। We request you to go through this content of this table, and if your basic pay and the year falls in this category, then you will not get any benefit of this increased pension rule. Letter contents are very clear. You can see here, these are the pensioners who are already getting family pension at the rate of 30%. So, Prime Minister already approved only for the pension up to 30%. As you are aware, there was lapse in the previous period before the announcement of 25th of August 2021. There were different slabs, and all these pensioners already fall in the category of 30% family pension. Even after getting the 30% family pension, you can see they are getting family pension between the 4992 to 6416, which is not enough to survive in this economy. भले ही इन पेंशनर्स की जो फैमिली पेंशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन इनको पहले से ही 30% फैमिली पेंशन मिल रही है, और अभी भी जो इंक्रीज हुआ है वो 30% हुआ है। तो जिनकी फैमिली पेंशन 30% से कम थी उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जिनकी फैमिली पेंशन 30% तक थी उनको ऑलरेडी कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ कि उनको पहले से ही 30% मिल रहा था, अभी भी आप 30% दे रहे हो, इनका मतलब उनकी फैमिली पेंशन में कोई भी इंक्रीज नहीं होने वाला है। आगे हम बताते हैं कि यूनियन ने इसका क्या सोल्यूशन दिया है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे कि आपने मैक्सिमम कैप हटाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिल सके, वैसे ही आपको एक मिनिमम कैप भी रखना पड़ेगा कि मिनिमम इतनी पेंशन तो पेंशनर्स को देनी ही होगी। सो यू कैन सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एनहेंस द मिनिमम फैमिली पेंशन अमाउंट। आगे यूनियन लिखती है कि ये जो पेंशनर्स हैं वो बिल्कुल लोएस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और उनमें से बहुत सारे इलिटरेट भी हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो है वो सब स्टाफ कैटेगरी से बिलोंग करते थे पास्ट में। उन फैमिली पेंशनर्स की बात हो रही है। मैक्सिमम जो है वो सच में अनपढ़ थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे। सो दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस। So Union All India Retired Bank Employee Association come forward to help them and requested Prime Minister to help them by increasing their family pension by increasing the minimum family pension.
यानी कि अब फैमिली पेंशन में एक और क्राइटेरिया लाना होगा, वो होगा मिनिमम पेंशन का। यानी कि इतनी मिनिमम पेंशन, फॉर एग्जांपल अगर 15,000 फिक्स कर दिया है तो 15,000 मिनिमम पेंशन तो मिलेगी। इस टाइप का एक क्राइटेरिया लाना ही होगा गवर्नमेंट को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।